हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के परिवहन या फिर हम बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा जरूर की होगी, तो आपने देखा होगा साइड में लगे हुए बोर्ड्स को, उसमें लिखा होता है NH44 या फिर NH2। इस तरह से कई सारे NH लिखे होते हैं। आखिर उस NH का मतलब क्या होता है? अगर आपने हाईवे के थ्रू पे यात्रा करी है तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि यह हाईवे हमारा कहां से शुरू हुआ है और कहां पर जाकर खत्म होगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस ही वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आखिर हमारा परिवहन क्या होता है या फिर बात करें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि आखिर यात्रा क्या होती है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या फिर वापस आना और जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? यात्रा कहलाता है। अगर बात करें यात्रा जिस माध्यम से की जाती है, यात्रा बाय बस की जाए, बाय ट्रेन की जाए, बाय एरोप्लेन की जाए, जिस भी माध्यम से की जाए वो माध्यम ही हमारा क्या कहलाता है? परिवहन या फिर बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। अब इसकी बात करें आखिर किस किस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, तो 3 माध्यम से कर सकते हैं। पहला हम लोग स्थल माध्यम से कर सकते हैं, जल माध्यम से कर सकते हैं और तीसरी बात करें तो हम लोग वायु माध्यम से। स्थल माध्यम में अगर हम लोग बात करें तो बाय रेल कर सकते हैं। अगर हम लोग वायु माध्यम से बात करें तो हम लोग बाय एरोप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लोग जल माध्यम से बात करें तो बाय शिप कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेंसन या फिर सेंसस जनगणना 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी जो जनगणना है वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हमारी जनगणना होने वाली थी वो टल गई है, वो नहीं हो पाई थी। तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है हम लोग 2011 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो 2011 में जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रोड है, जो हमारी सड़कें हैं वो हमारी 83% है भारत में। अगर हम बात करें रेलवे भारत में कितने प्रतिशत है, तो 9% लोग क्या करते हैं? रेलवे के माध्यम से ही क्या करते हैं? यात्रा पूरी करते हैं। और बाय एयर लोग कितना सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो 6% ही लोग एयरपोर्ट या फिर एरोप्लेन के माध्यम से सफर करते हैं। अगर हम बात करें बाय सी पोर्ट के थ्रू तो 2%। सबसे ज्यादा किस माध्यम से करते हैं यात्रा, तो 83% बाय रोड। अब इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे ज्यादा सड़कें किस देश में हैं, तो वो है हमारी अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। अब अगर हम लोग बात करें भारत का क्या स्थान है, तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान भारत का है। अब अगर हम लोग बात करें भारत में सबसे बड़ा साधन क्या है यात्रा का, तो भारत में सबसे बड़ा यात्रा का साधन जो है वो है हमारी रोड या फिर बोले तो सड़कें हैं। ये क्वेश्चन जो हमने बताया, विश्व में जो स्थान है भारत का वो दूसरा है सबसे ज्यादा सड़क प्रणाली में। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ 1943 में जो हमारे सड़कें थी उनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 1943 में 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NH। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NH। दूसरा जो भाग बांटा गया वो बोला गया राज्य राजमार्ग, जिसे बोलते हैं स्टेट हाईवे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिला सड़क का, तो जिला सड़क को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गांव की सड़कें, जिसे हम लोग बोलते हैं विलेज रोड। ये 4 भागों में हमारी सड़कों को 1943 में बांटा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे। आखिर हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाले राजमार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाले राजमार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग या बोले तो नेशनल हाईवे या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NH।
तो कुछ हम लोग प्रमुख एनएच के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल हाईवे 1 की, ये हमारा स्टार्ट होता है नई दिल्ली से फिर अंबाला, जालंधर, अमृतसर से लेकर भारत पाक बॉर्डर तक। ये हमारा कौन सा नेशनल हाईवे था? नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल हाईवे 2 की, जो कि हमारा ये भी स्टार्ट होता है नई दिल्ली के बाद मथुरा के बाद आगरा के बाद हमारा कानपुर के बाद हमारा प्रयागराज के बाद वाराणसी। तो हमारा नई दिल्ली से लेकर वाराणसी, उसके बाद हमारा कहां एंड होता है? तो कोलकाता में। तो नई दिल्ली से कोलकाता तक हमारा कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? नेशनल हाईवे 2 जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेशनल हाईवे 3 की, जो हमारा आगरा, ग्वालियर, नासिक और मुंबई तक, आगरा से मुंबई तक हमारा नेशनल हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 3। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेशनल हाईवे 4 की, जो कि हमारा थाने, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। थाने, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में हमारा कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे हमारा 4। नेशनल हाईवे की 5 की बात करें तो कोलकाता और चेन्नई में हमारा कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 5। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है हमारा नेशनल हाईवे 44। याद कर लीजिएगा, नेशनल हाईवे 44 जो कि हमारा श्रीनगर से स्टार्ट होता है, श्रीनगर टॉप नंबर, श्रीनगर से स्टार्ट होता है कन्याकुमारी, जो कि हमारा सबसे लास्ट दक्षिण का है कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो नेशनल हाईवे जाता है वो नेशनल हाईवे हमारा 44 है। अगर इससे बनने वाले प्रश्न की बात करें तो यह भारत का सबसे लंबा एनएच है। क्या है? यह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आखिर इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है हमारी 4112 किलोमीटर। कितनी है? 4112 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल हाईवे 44A की, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में है। ये हमारा इसी पर, ये हमारा नेशनल हाईवे 44A पर ही भारत की सबसे बड़ी सुरंग। क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग हमारी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है हमारी चेनानी नासरी। कौन सी? चेनानी नासरी, जो कि हमारे नेशनल हाईवे 44A पर ही स्थित है। कहां पर स्थित है? हमारी नेशनल हाईवे 44 पर, जो कि हाईवे की जो लंबाई है नेशनल हाईवे की वो है हमारी 9.2 किलोमीटर। कितनी है? 9.2 किलोमीटर है NH44A की। सबसे बड़ी सुरंग हमारी कौन सी है? चेनानी नासरी। नेक्स्ट हम लोग बात करें NH47A का, ये भी इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है क्योंकि यह भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कि हमारा कहां पर है? केरल में वेम्बनाथ झील के वेलिंगटन द्वीप पर। कहां पर है? केरल की वेम्बनाथ झील के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है हमारा कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 47-1। यह भारत का सबसे छोटा एनएच है, जिसकी की लंबाई हमारी कितनी है? सिर्फ 6 किलोमीटर है। कितनी है हमारी? सिर्फ 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। आखिर ये हमारा प्रोजेक्ट क्या था? तो इस प्रोजेक्ट का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, बड़े शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ना। क्या था? बड़े शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ना। तो क्या प्रोजेक्ट था हमारा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। आखिर ये किसने चलाया था? तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। सन हमारा 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो कि सफलतापूर्वक हमारा पूरा हुआ 2012 में। कब पूरा हुआ? 2012 में। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कौन कौन से बड़े शहर आए थे, तो हमारा दिल्ली आया था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये बड़े बड़े शहर को हमारे नेशनल हाईवे से जोड़ना, ये हमारा क्या था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग जाना कि आखिर हमारा नेशनल हाईवे क्या होता है और कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं, और जाना हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।